Day 40 Excel data validation and drop down list. How to create drop down list and what is data validation. तो डायरेक्टली मैं टॉपिक पे आता हूँ. व्हाट इज डेटा वैलिडेशन. डेटा वैलिडेशन का यूज़ कर यूज़र को गलत डेटा एंटर करने से रोकने के लिए हम डेटा वैलिडेशन का यूज़ करते हैं. लाइक एग्जांपल 2025 ABC राहुल, ये हमारा अलाउ नहीं करेगा. एज कॉलम में हमारा 20 अलाउ करेगा, 25 अलाउ करेगा, बट ABC एंड राहुल नहीं. ये हमारे स्ट्रिंग एंड टेक्स्ट में यूज़ किया जाएगा या फिर नेम में यूज़ किया जाएगा. तो इस तरह से वैलिडेशन का यूज़ करके हम इन दोनों को अलाउ करने से रोक सकते हैं, क्योंकि एज वाले सेक्शन में केवल न्यूमेरिक ही लिखा जाएगा, कोई भी इंटीजर या स्ट्रिंग वैल्यू नहीं लिखी जाएगी. और स्ट्रिंग वैल्यू क्या होती है, मैंने पाइथन वाली वीडियो में सब चीज़ों को सेपरेटली बता दिया. टॉपिक 2 क्या है, वाई यूज डेटा वैलिडेशन. तो डेटा को क्लीन करने के लिए एंड एरर को कम करने के लिए एंड प्रोफेशनल फॉर्म बनाने के लिए हम डेटा वैलिडेशन का यूज़ करेंगे. एंड हाउ टू क्रिएट ड्रॉप डाउन लिस्ट. तो यहाँ पे जैसे सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल होगा डिपार्टमेंट लिस्ट नाम से, एंड उसमें हमें क्या लिखना है, HR IT सेल्स मार्केटिंग. तो कैसे हम क्रिएट करेंगे, सबसे पहले हमें अपने सेल को सिलेक्ट करना पड़ेगा एंड फिर डेटा टैब में जाके डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करना पड़ेगा. फिर अलाउ करने के बाद लिस्ट एंड सोर्स में फिर हमें ये सब चीज़ें लिखनी पड़ेगी. मैं इन्हें बना के दिखाता हूँ. सबसे पहले सेलेक्ट सेल को हमें करना पड़ेगा, जिस सेल में हमें एक ऑप्शन को क्रिएट करना है. लाइक यहाँ पे लिखा गया है सेल सेलेक्ट करना. मान लो मैं यहाँ पे सेल को थोड़ी सी बड़ी कर लेता हूँ. यहाँ पे इसे बड़ा करने के बाद मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया. इसे मैंने सेलेक्ट किया. इसे सेलेक्ट करने के बाद हमें बोला गया डेटा वैलिडेशन. डेटा वैलिडेशन यहाँ पे हम देखेंगे डेटा वैलिडेशन क्या है. तो ये वाला जो हमारा ऑप्शन होगा डेटा वैलिडेशन का होगा. यहाँ पे लिखा है पिक from a list of a rule limit. The type of data can be entered in a cell. For example, you can provide a list of a value like 1 to 3 or only allow number generate then 1000 as a valid entries. एंड इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जैसे ही ऑप्शन को क्लिक करेंगे यहाँ पे अलाउ लिखा है एंड एनी वैल्यू वाले पे क्लिक करने के बाद कोई भी नंबर को आप देख सकते हैं, बट हमें यहाँ पे लिस्ट क्रिएट करना है. तो लिस्ट पे क्लिक करने के बाद बाकी सभी चीज़ों को छोड़ के बस सोर्स वाले पे लिखना है. लाइक मुझे लिखना है CSE, जिस चीज़ का मुझे लिस्ट बनना है CSC, कॉमा से सेपरेट करेंगे, एंड फिर लिखेंगे IT एंड फिर लिखेंगे ELX इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फिर PIANT पेंट एंड अदर जो भी ब्रांच होंगे. एंड ओके करने के बाद जब हम इसे छोड़ेंगे तो यहाँ पे एक लिस्ट अपने आप क्रिएट हो चुकी होगी. जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए CSC IT ELX एंड पेंट. मैंने CSC को सिलेक्ट किया एंड ये आ गया. तो इस तरह से हम यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं. अब ड्रॉप डाउन बन जाएगा एंड जो हमारा ड्रॉप डाउन यहाँ पे बन जाता है. तो अब हम देखते हैं और कौन सी चीज़ें हैं. तो स्टूडेंट फॉर्म तो सिंपल सी चीज़ें. नंबर रिस्ट्रिक्शन, अब हम देखते हैं नंबर रिस्ट्रिक्शन क्या होगा. तो मैं इस पेज को अपने बड़ा कर लेता हूँ, जिस पेज पे मैं अपना बता रहा हूँ आप लोगों को. एंड यहाँ पे कमेंट भी शो किया जा सकता है. किस तरह कमेंट को हम शो करेंगे अपने डेटा सेट के ऊपर. तो सबसे पहले इसे यहाँ पे बड़ा कर लेते हैं एंड जो हमें कमेंट को शो करना होगा राइट क्लिक करेंगे. राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे कहीं पे हमें कमेंट का ऑप्शन शो किया जाएगा. सो लाइक अ कमेंट, यहीं पे हमारा कहीं इंसर्ट कमेंट पर जब हम क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे लिख देंगे मैंने कुछ लिख दिया हाय आई एम शिवांग पंडित. एंड जैसे ही मैंने ये लिखा है एंड इसे यहाँ पे सेव छोड़ दिया. एंड मान लो कोई हमारा नंबर चेक कर रहा है 27 पे, जैसे ही क्लिक करेगा तो उसे लिख के क्या आएगा, हाय आई एम शिवांग. सो इस तरह से हम अपने कमेंट को भी बता सकते हैं. एंड यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैंने दिया कि एम्प्लॉय फॉर्म किस तरह आपको क्रिएट करना है. यहाँ पे आपको जिस तरह मैंने बताया उसी तरह आपको भी एक्सेल पे ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं. एंड प्रैक्टिस टास्क में स्टूडेंट कोर्स बनाना है, ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है. एंड अगर समरी की बात करें तो डेटा वैलिडेशन, रिस्ट्रिक्ट आउटपुट, ड्रॉप डाउन लिस्ट, नंबर वैलिडेशन, एरर मैसेज एंड कमेंट कैसे लगाया जाता है, उन सब चीज़ों को हमने सीखा. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू.